नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। नए साल के पहले ही हफ्ते में लोग सर्दी से ठिठुरने लगे हैं और आपको बता दें कि उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में भी दिन में धूप खिलने के बाद भी सर्द हवाएं के कारण ही कपाने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5-6 दिनों में ठिठुरन वाली सर्दी और सताने वाली है। हालांकि 3 जनवरी के बाद उत्तर पश्चिमी भारत में ही तुरंत शीतलहर से ही मामूली राहत मिलने का अनुमान है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में भी पश्चिम विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही मौसमी गतिविधियों में भी बदलाव होगा। और मौसम विभाग के अनुसार 4 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने के पर ही पहाड़ों पर बर्फबारी और हल्की बारिश हो सकती है, और जिससे मैदानी इलाकों के तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं मौसम पूर्वानुमान के साथ कहा जा रहा है कि दिल्ली में एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में 7 जनवरी के बाद एक बार फिर बर्फीली हवाएं चलने वाली हैं। और मौसम विभाग के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि बीते 2 दिनों में ही उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं के बीच ही दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हो रही है और राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाके सुबह से ही कोहरे की गिरफ्त में है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह के अंत तक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दिसंबर महीने के आखिरी दिन में ही हुई बारिश के बाद उत्तर प्रदेश में पारा लुढ़क चुका है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 2 दिनों में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं के बीच नए साल के दिन भी सुबह में ही कोहरा छाया रहा और राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाके शनिवार सुबह से ही कोहरे की गिरफ्त में दिखाई दिए। और इससे पहले रात में ही तेज हवाएं बहती रहीं और यही हाल तराई इलाकों, पूर्वांचल और पश्चिम के हिस्सों का भी रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह के अंत तक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोहरे का कहर अभी भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में पारा भी लुढ़क गया है। सर्द मौसम के कारण लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आवाजाही में भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरा इस कदर है कि हादसे होने के भी आसार लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है और कूड़े के ढेर जलाकर हाथ ताप भी रहे हैं लोग। प्रदेश में कोहरे का कहर लगातार बरकरार है। ठंड और सर्दी के कारण ही लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ठंड का प्रकोप पहले भी, पिछले साल भी काफी पहले देखने को मिल रहा था और इस बार भी उसी तरह से ठंड का प्रकोप लगातार बरकरार है। और वहीं कई बार लोगों को घर से निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल लोग आग जलाकर ही तापते हुए नजर आ रहे हैं और सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कूड़े के ढेर जलाया जा रहा है और तापा जा रहा है। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को पार्टी के लिए अपनी निष्ठा साबित करने के लिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे नवजोत सिंह सिद्धू के साथ काम करने के लिए तैयार है। वे पार्टी के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार है। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर अपनी ही पार्टी की सरकार के नेतृत्व के कामकाज की आलोचना करते रहे हैं और चन्नी ने कहा कि मैं हमेशा आलोचना का स्वागत करता हूं, भले मेरा भाई ही क्यों ना हो। अगर वो भी ऐसा करता है तो मैं उसकी बात सुनता हूं और सुधार भी करता हूं। सरकार के खिलाफ सिद्धू के बयान के संबंध में पूछे जाने पर चन्नी ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं और उन्हें पार्टी आला कमान ने जो काम सौंपा है उसे पूरी ईमानदारी से कर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिद्धू साहब के साथ काम करने के लिए तैयार हूं
और मैं ये पहले से ही कह रहा हूं कि मैं पार्टी के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार हूं। पार्टी जो भी मुझसे कहेगी मैं वो करूंगा। बता दें आपको, सिद्धू अपने रैलियों में अक्सर चन्नी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। एक रैली के दौरान उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या केबल टीवी कनेक्शन और रेत सस्ती दरों पर मिल रही है, जैसा कि सीएम ने वादा किया था। और इस बारे में जब चन्नी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि खदानों में ही 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फीट में ही दर से ही रेत वितरित की जा रही थी और अब केबल टीवी कनेक्शन केंद्र के अधिकारी क्षेत्र में था। और चन्नी ने नवंबर में ही 1 महीने के लिए केबल टीवी का 100 रुपए शुल्क निर्धारित किया था। पीएम मोदी मेरठ में आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे और पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक ये खेल विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना शहर के सलावा और कैली गांव में 700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा। और पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में ही खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल संसाधनों को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का कदम उनके इसी दृष्टिकोण के तहत उठाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मेरठ के सरधना को ही दीपों से ही सजाया गया है। और आपको बता दें कि मेरठ में बने वाली मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में क्या होगा खास, आपको ये भी बता देते हैं कि इसमें खास बातें कुछ रहेंगी, जैसे कि 700 करोड़ की लागत से बन रही मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी नई यूनिवर्सिटी। और इसके साथ ही एक साथ 1080 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी इस यूनिवर्सिटी में। और आपको बता दें कि एथलेटिक्स जैसे आउटडोर गेम्स के लिए भी 25 से 30 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था भी होगी यहाँ पर। और कुश्ती, खो खो, कबड्डी जैसे खेलों के लिए 5000 की क्षमता वाला हॉल भी बनेगा यहाँ पर। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक हॉकी और मैदान, फुटबॉल मैदान भी होगा और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और हैंडबॉल और लॉन टेनिस कोर्ट भी होगा इसके साथ ही। और निशानेबाजी और तीरंदाजी के लिए भी शूटिंग रेंज भी होगा। आपको बता दें कि इसको लेकर कई सारी सुविधाएं भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी।